नमस्कार दोस्तों। मैं सोच रहा था यार ज्योग्राफी को ना 9th से शुरू करते थे, बट देन आई थॉट कि उसमें बहुत सारे ऐसे लाइक टर्म्स होंगे जो मेरे को बहुत एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और टाइम टेकिंग होंगे। तो एंड चूंकि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो फॉर यूपीएससी एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट। तो एक काम करते हैं, हम 6 से शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने इसको 6 से लिया है। सो ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है और ज़्यादा टाइम नहीं लगी। ठीक है, जल्दी खत्म कर देंगे। चलो इसको पढ़ते हैं यार। ऑलराइट, तो हमारा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारी जो पृथ्वी, जो एक सौर मंडल है उसके अंदर हमारी पृथ्वी का क्या रोल है, सबके पूरा बताया गया है। चलो पढ़ते हैं भाई। ओके, सो हाउ इंटरप्रेट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। तो आपको पता है सनसेट होने के बाद कितना अच्छा लगता है, ऐसे ये सब कुछ लिख रखा है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है, सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, मतलब पहले एक दो डॉट दिखेंगे, जैसे आपको सनसेट होगा उसके बाद एक दो डॉट दिखेंगे जो तारे होते हैं हमारे जनरली। उसके बाद ये तारे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, soon you would see the number increasing you cannot count। फिर एक के बाद इतना नंबर बढ़ता जाएगा, मतलब जितना जितना शाम होगा उतना ज़्यादा होते जाएंगे। द होल स्काई इज फिल्ड अप विद टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पता ही है यार। सम आर ब्राइट, कुछ चमकीले होंगे, अदर्स डिम, कुछ डिम होंगे। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स। ऐसा लगेगा कि हमारा जो आसमान है वो हीरो से भर रखा है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, वो सब मतलब जिल ट्विंकलिंग मतलब कि चमचमाते हुए प्रतीत होंगे। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस, अगर आप उनकी तरफ ध्यान से देखोगे तो आपको नोटिस होगा दैट सम ऑफ देम नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। ठीक है, औरों की तरह नहीं ट्विंकल करते। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। जैसे चंद्रमा चमकता है वैसे ही चमकते होंगे। ठीक है, तो ये सब वो दे रखा है। along with these bright objects you may also see the moon on most of the days. It may however appear at different times in different shapes। आपको चंद्रमा दिखता होगा अलग अलग टाइम पे, अलग अलग, कभी बड़ा कभी छोटा कभी गायब एकदम पूरा, ऐसे करके। तो वही दे रखा है उनमें। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। मतलब एक महीने में एक बार ही देख सकते हो आप फुल मून को, जो कि होता है पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात में। अ फोर्टनाइट ईयर लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, मतलब अगली रात के बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा। मतलब आधा टाइम निकलने के बाद। इट इज अ न्यू मून, जो कि एक अमावस्या वाला आएगा। On this day you can watch the night sky best, provided it is a clear night। Alright, ये तो आपको पता ही, सब पढ़ लोगे। हाँ, डू यू वंडर व्हाई वी कांट सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट, मतलब दिन में हम क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि सूरज की लाइट होती है। ठीक है, डज नॉट अलाउ अस, सूरज हमें अलाउ नहीं करता टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, द सन मून एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई। जो भी हमारा ऊपर है, सूरज, चंद्रमा और जो भी ऑब्जेक्ट चमकते हैं आसमान में, उनको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज को आई गेस क्षुद्र ग्रह कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट लेट मी कंफर्म। ठीक है, आकाशीय खगोलीय पिंड जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडीज, जो कुछ खगोलीय पिंड हैं वो बड़े होते हैं, गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। अब देखो जैसे, चलो आगे आ ही जाएगा इसमें। दे हैव देयर ओन हीट, ये उनकी खुद की, उनके पास खुद की हीट होती है और लाइट होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। ठीक है, जो लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। उनको तारे कहते हैं। तारे क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, क्या है, खगोलीय पिंड है। ये देखो जो स्टार है ये हमारे सेलेस्टियल बॉडीज है। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। कौन सा ले लें, लाल ले लें, चलो ये दे देते हैं। ओके, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। मतलब अनगिनत तारे रात रात में वो सब है, अरे कहानी यार। बट वी डू नॉट फील देयर हीट, क्योंकि ये बहुत दूर है तो उनको हमको उनकी हीट, किसकी, तारों की हमको हीट नहीं मिल पाती। एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी दूर, वेरी फार फ्रॉम अस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब सब कुछ छोटा दिखता है दूरी से। जितना दूर से देखोगे आप सब कुछ छोटा दिखेगा। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन, पता है आसमान में
एरोप्लेन कितना छोटा दिखता है वैन जब वो हाइट पे फ्लाई कर रहा होता है। चलो ठीक है। पर वॉचिंग द नाइट स्काई, ठीक है, रात में आप आसमान देखते हो, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स, पैटर्न दिखेंगे आपको, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स के द्वारा, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस, इनको कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। अब दिस इज कॉल्ड तारामंडल, तारामंडल, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन है दिस वन, इसको हम कहते हैं तारामंडल। तो जैसे हम तारे देखते हैं ना, बोलते हैं ये सप्तऋषि है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। आप इनसे क्या कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्टेलेशंस है, इससे हमारा वोकैब भी रेडी हो रहा है, तो मेक श्योर अगर आप कुछ कर रहे हो तो इसका ध्यान भी रखते रहो कि कॉन्स्टेलेशंस मतलब तारामंडल होता है, इससे ऊपर जो भी हमने पढ़ा था, क्या था वो, सेलेस्टियल बॉडीज, उनका होता है खगोलीय पिंड, तो ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। चलो, ऊर्सा या मेजर और बिग वियर इज वन सच कंस्टेलेशन, ये एक नाम है, बिग वियर एक बड़ा तारामंडल है, ठीक। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइज्ड कंस्टेलेशन सप्तऋषि, जो भी हमने बात की थी, सप्तऋषि दिखता रहता है आराम से। ये ग्रुप है 7 स्टार्स का, इसमें 7 स्टार होते हैं, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ऊर्सा मेजर कंस्टेलेशंस, ठीक है। आस्क समवन एल्डर, बड़ों से पूछोगे घर में, पड़ोसियों से पता लग जाएगा, सर के बताते हैं, बोल रहा है। प्लैनेट्स एंड कंस्टेलेशंस इन द स्काई इन एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने में पीपल कैसे डिटरमाइन करते थे डायरेक्शंस को ड्यूरिंग रात में, तो विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, अभी भी करते हैं, पर पुराने जमाने में तो क्या है, बट चूंकि अभी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई तो हम नहीं करते हैं, बट स्टिल पीपल यूज, लाइक अगर आप ट्रेनिंग वगैरह करोगे, कमांडो ट्रेनिंग और कुछ भी ऐसा करोगे जो जंगल वॉरफेयर के रिगार्डिंग होगा, तो आपको ये सब सिखाएंगे वहाँ पे, वो बताएंगे कि इफ यू आर इन अ जंगल तो आप कैसे करके किसी भी चीज़ को रात में कैसे आपको डायरेक्शन का पता लगाना है, आपको किस रूट पे जाना है, ये सब बताएंगे आपको, ठीक है। चलो, हम यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स, नॉर्थ स्टार को होता है उत्तरी तारा, ध्रुव तारा इसको कहते हैं, पोल स्टार, नॉर्थ डायरेक्शन को करेगा ऑब्वियसली, नॉर्थ पोल, नॉर्थ स्टार उसको क्यों कहा गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, ठीक है। नॉर्थ में पोल है, आपको पता ही है, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो ये नॉर्थ है, तो ये हमारा एक पोल है, यानी कि साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। ये हमेशा नॉर्थ में ही रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन, हम लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, सप्तऋषि को देख के। लुक एट द फिगर, यू विल नोटिस दैट इफ यू इमेजिन लाइन, ओके, अच्छा, अरे ये लड़की वाला फोटो बता रहे हैं कि अगर इसको आप लाइन को जोड़ोगे, ठीक, ये जो लाइन है ना, इसको अगर आप जोड़ते हो तो जैसे ये सप्तऋषि वाले जो तारे हैं, wait a minute, हम्म, ये देखो सप्तऋषि वाले तारे हैं, सबको लाइन में नहीं, दो को जोड़ सकते हो, तो अगर आप दो को लाइन में जैसे इन्होंने जोड़ा है देख रहे हो, तो ये ऐसे लास्ट में जो तारा दिखेगा ना, ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ क्या बोलते हैं यार, अभी बोला, उत्तरी तारा, ठीक, इसको कहते हैं ध्रुव तारा, वो दिखेगा। ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको सिखाई जाती है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब बोला सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट, कुछ की अपनी हीट नहीं होती, लाइट नहीं होती, वो अपनी क्या करते हैं, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, ठीक है, तारों की प्रकाश से उनको मतलब ऊर्जा मिलती है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, इनको कहते हैं प्लैनेट्स, यानी कि ग्रह, ठीक। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेट्यू, प्लैनेटाई एक्चुअली। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि स्टेटमेंट्स में मेरी स्टेटमेंट दे देगा कि प्लैनेट इज अ काइंड ऑफ, विच काइंड ऑफ वर्ड, तो बोलना आप ग्रीक वर्ड है, ठीक। फिर आता है वंडरर्स, विच मीन्स वंडरर्स मतलब घूमने वाला या आश्चर्यचकित करने वाला, इसका मतलब ये होगा किसका, प्लेनेटाई का। अब बोला द अर्थ ऑन विच वी लिव इन इज अ प्लेनेट, जिस पे हम रहते हैं पृथ्वी, ये भी एक ग्रह है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सूरज से इसको रोशनी और ऊर्जा मिलती है, विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा सबसे ज्यादा पास वाला तारा है, कौन सा, सूरज है। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम पृथ्वी पे देखेंगे दूरी से, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, ठीक है। इफ यू लुक एट द अर्थ, अगर हम पृथ्वी की तरफ देखेंगे फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, दूर से देखेंगे, से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, अच्छा, मतलब हमारी, अगर हम मून से देखेंगे, जैसे देखो
इसका पॉइंट समझो यहाँ पे। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक, हमारी मदर अर्थ है, और ये मान लो हमारा सूरज है। तो इनकी इनकी जो लाइट्स होंगी वो चारों तरफ होंगी ना, ऐसे हर तरफ। तो ये हम चांद को देखते हैं, ठीक, मून। अगर हम अर्थ से चांद को देखते हैं, हमें ये दिखता है चमकता हुआ, कभी कभी नहीं दिखता, मतलब वो डिफरेंट केस है, बट जनरली हम इसको देखते हैं चमकता हुआ दिखता है। तो आपको क्या लगता है, हमारी पृथ्वी को अगर कोई यहाँ से देखे, मतलब मून से देखे, हम अगर मून पे चले जाएं और यहाँ से हमारी अर्थ को देखें, तो ये भी हमें चमकती हुई दिखेगी। वो क्यों दिखेगी? क्योंकि इसका जो लाइट है वो इस पे पड़ रहा है, ठीक, इसलिए हमको ये हमें चमकती दिखेगी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो हम चंद्रमा है यही वाला, ये एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, ठीक है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ। ये हमारी पृथ्वी का एक कंपेनियन है, साथ साथ चलने वाला दोस्त है, बोल सकते हो आप। मतलब अभी इसको बताएंगे क्या बोलते हैं। इट इज कंपेनियन हो गया, एंड मूव्स अराउंड इट, जो इसके चारों तरफ घूमता है, हमारी अर्थ के चारों तरफ ये घूमता है, चक्कर लगाता है, ठीक। एंड मूव्स अराउंड इट लाइक आवर अर्थ। देयर आर 7 अदर planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. अभी देखो कुछ और की बात करेगा जिनके खुद के मून्स वगैरह हैं, ठीक है, मतलब चंद्रमा यानी कि उपग्रह हैं, कुछ और प्लैनेट्स भी हैं। अब देखो सोलर सिस्टम बात की गई है किस चीज़ की, बट हाँ एक फैक्ट देख लो यहाँ पे दे रखा है जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न मतलब शनि, एंड यूरेनस मतलब अरुण। अगर आप हिंदी मीडियम हो ना, आपको ये समझ में आएगा। बृहस्पति, शनि, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन अभी बताता हूँ आपको, कभी रिसेंटली में आया है। अभी आएगा अगर आप देखो ना, सीडीएस वगैरह में ये पूछा गया था, कैसे अभी बताता हूँ। तो ये जो 3 प्लैनेट है हमारे, इनके भी मैं डायरेक्शन बताऊंगा आपको। ये इनकी क्या रिंग्स हैं, ठीक। जैसे मान लो अगर ये हमारा बृहस्पति है, तो उसकी ऐसे ऐसे रिंग्स, ठीक। सेम विद द शनि, ठीक, और सेम अरुण। ये 3 ही ऐसे हैं जिनकी खुद की रिंग्स हैं, मतलब कि चारों तरफ चकत्ते हैं, जिसको बोल सकते हैं। दीज आर द बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डिब्रीज। अच्छा आपको क्या लगता है, जो ये जो होता है ना, जो हमको दिखता है, वो क्या है? ये स्मॉल डिब्रीज का एक बेल्ट है, वो बहुत स्पीड में घूम रहा है, और हमको ये दिखता है कि ये काइंड ऑफ एक चक्का है, जो कि नहीं है। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। अभी हम लोग ऐसे नॉर्मली नहीं देख पाते। अभी मैं रिसेंटली एक जगह विजिट किया था, गुवाहाटी। तो वहाँ पे एक गुवाहाटी प्लानिटोरियम है। तो वहाँ पे जब आप देखोगे, किसी भी साइंस म्यूजियम में जाओगे, वहाँ मिल जाएगा प्लानिटोरियम वगैरह, उसमें आप जाके देखा करो। तो वहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेन करते हैं, वो दिखाते हैं कि जो ये घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, फिर ये उसको बहुत हाई, मतलब हाई पावर के टेलीस्कोप्स से दिखाते हैं, इसको जूम इन करते हैं, और जूम इन करके के बाद वो क्या करते हैं, आपको स्लो करके दिखाते हैं, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना इनकी। तो दिखाते हैं आपको कि ये क्या है, ये डिब्रीज किस चीज़ का है। डिब्रीज कई बार पता क्या होता है, उससे जो हमारा शनि है, उसके पास की जो डिब्रीज है, मैंने देखा था, तो ये बर्फ की बनी हुई है, आइस की रॉक्स हैं प्रॉपर, मतलब एक अच्छी खासी सिल्ली है, जो कि अगर उसमें बहुत स्लोली देखोगे तो आपको दिखेगा। बट वो चूंकि स्पीड में दिख रहा है, घूम रहा है, तो हमें कुछ दिखता नहीं। खैर, ये ध्यान रखना, हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण, ये तीनों की हैं रिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना। JSU, ठीक, कुछ भी आप निमोनिक्स बना लो अगर बना पाओ, ठीक, या फिर US, J, US जाएंगे, ऐसे वट एवर यू कैन मेक इट, रिंग्स लगा के आएंगे। मतलब अपना अपना निमोनिक्स बना लो, बेटर रहेगा, ठीक है, याद रखो, वो जरूरी है। ऑलराइट, ये देखो इसमें देख ड्रॉ कर रखा है, लेट मी जस्ट मेक समथिंग फॉर यू। ऑलराइट,
ये एक तारामंडल दे रखा है हमारा सौर ग्रह। ये सूरज है, ठीक। सबसे पहले है मरकरी यानी कि इसको कहते हैं बुध, फिर है वीनस यानी कि शुक्र, फिर अर्थ पृथ्वी, जुपिटर बृहस्पति, शनि अरुण, वरुण, नेपच्यून को वरुण कहते हैं, यूरेनस को अरुण कहते हैं। ये एक पैटर्न था ना, तो देख लो ये क्या है, ऐसे करके बताया दे रखा है कि नेपच्यून का डिस्टेंस कितना है 4496, हमारी अर्थ कितना है 150 किलोमीटर, 150 अभी करोड़ों में होगा, अरबों में होगा यार एक्चुअली, ठीक है। वेट अ मिनट, नीचे देखा ना 1 मिलियन, ठीक है। ये देखो दे रखा है यहाँ पे 1 मिलियन जो है इज इक्वल टू है 10 लाख। ये 150 मिलियन पे है, ठीक है, तो करोड़ों में जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं मरकरी है, ठीक है, तो बुध है सबसे पहला, ये पूरा उसमें देखा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, मरकरी वीनस अर्थ, ठीक है। अब मरकरी का क्या है, वन ऑर्बिट अराउंड सन 88 दिनों में घूमता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, जैसे हमारा अर्थ का हमें पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, तो अर्थ अपने चक्कर पूरा मतलब सूरज के चारों तरफ घूमती है 365 दिनों में, और अपने एक्सिस पे मतलब अपने खड़े खड़े एक ही जगह पे घूम जाती है एक दिन में। ये क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही बस ये पूछेंगे सबसे ज्यादा किसका होता है, तो बृहस्पति का देखो, वन ऑर्बिट 11 महीने 11 महीने 11 साल और 11 महीने में लगता है, सोचो। अगर जुपिटर को सूरज के चारों तरफ घूमना है, देखो सॉरी, बृहस्पति को होकर यहाँ से इसको घूमना है सूरज के चारों तरफ, तो इसको 11 साल लगते हैं। अब इधर देखो नेपच्यून ये लिख रखा है वैसा, इसका सबसे तगड़ा है, और उनके बाद वरुण जो है वन ऑर्बिट अराउंड सन 164 ईयर्स, समझ रहे हो ना। अब देखो इसमें आपको फैक्ट बताऊं, नेपच्यून यहाँ से जब ये पूरा घूम के आएगा ना, इसको लगता है 164 साल। तो यू नो इसमें अराउंड 2 लाइफ खत्म हो जाती है हमारी अर्थ पे। जब तक ये सूरज का चक्कर लगाता है पूरा, तब तक यहाँ पे अर्थ से मान लो हमारी जनरेशन और हमारे पेरेंट की जनरेशन, ऐसे हम 2 जनरेशन खत्म हो जाएंगी, एंड तब जाके ये अपनी दोबारा जगह पे आ पाएगा। तो लुक एट द मैक्सिमम ड्यूरेशन पीरियड यार, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, जो सबसे दूर है वो उसका, क्योंकि उसका ये क्या ना सर्कमफेरेंस है ना, ये जो है ना, ये हमारी त्रिज्या ज्यादा होगी, तो हमें ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा। खैर हम आगे चलते हैं। लेट मी जस्ट फिक्स इट। अब सोलर सिस्टम से, जिसको हम सोलर का परिवार कहते हैं, सोल मतलब सौर्य का, सोलर सिस्टम से था जो इनका नाम था, वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। सोलर में अब ऑब्वियसली नाम है तो सन हेड होगा, ठीक। डू यू नो सोल, सोलर में जो सोल आया इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड, सोलर मींस रिलेटेड टू द सन, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, राइट डाउन एज मैनी, ठीक है। एक नॉर्मल ऐसी है कि सोलर जो है ना, सोलर वो कौन सा वर्ड है, रोमन में आया है, रोमन से आया है। चलो सन की बात करते हैं, हमारा सूरज, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सूरज है हमारे सेंटर के सोलर सिस्टम के सेंटर में। इट इज ह्यूज बड़ा है बहुत, एंड मेड अप ऑफ बड़ा बना हुआ एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा हॉट गर्म गैसेस से बना हुआ है, ठीक। इट प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स एंड बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अच्छा, जैसे ये हमारा सन है, सॉरी, मान लो ये हमारा सन है, ठीक, ये इसके लाइट एमिट हो रही है, तो जितने भी इधर हैं प्लैनेट्स हैं, इन सबको पुलिंग फोर्स देता है, खींच के रखता है चारों तरफ अपनी तरफ, ठीक। खींच के रखता है, इसके पास इतना कैपेसिटी है। अभी ये सबको हीट भी देता है, तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच अस बाय अस। अभी देखो सबको ये लाइट भी देगा हीट भी देगा, बट ये हमारे को हीट बहुत कम मिलती है, या फिर क्यों, बिकॉज वो हमसे बहुत दूर है, ठीक।
इट इज फार अवे फ्रॉम अस, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। बहुत दूर है हमसे भाई, बहुत दूर है। ठीक। चलो प्लैनेट्स की बात करते हैं जो हमारे ग्रह हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन मॉडर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ध्यान रखना अभी हमने सब कुछ पढ़ा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए होगी। वर्ड के ओरिजिन की बात करूं, मैनी वर्ड्स यूज्ड इन द लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम द सम अदर लैंग्वेज। जियोग्राफी फॉर एग्जांपल इज एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। अभी देखो ये पूछ सकते हैं कि जियोग्राफी हमने कहाँ से लिया है, तो हमने ग्रीक से लिया। अभी देखो जी से बन सकता है कंटेक्स्ट। जी फॉर जियोग्राफी, जी फॉर ग्रीक, which relates to the description of the earth. It is made up of the two words. G means earth and grapha means writing. तो ये सब बता रखा है कि कैसे कैसे कर सकते हैं। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। All the 8 planets of the solar system move around the sun at fixed paths. अपने एक फिक्स पाथ में, अपने एक फिक्स रास्ते में घूमते हैं। These paths are in elongated, एकदम गोल नहीं है। elongated मतलब गोल नहीं है, अंडाकार शेप में ऐसे, ठीक। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। अपना उनका अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा होगा ना ऑर्बिट्स वगैरह, कक्षा उपकक्षा, इसमें केमिस्ट्री वगैरह में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना नाभिक के चारों ओर, ऐसे ही है। तो मरकरी जो कि बुध का इज द नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली 88 days टू कंप्लीट वन अराउंड। क्योंकि जैसे मान लो ये सन है, तो सबसे पहले यही है, तो इसका डिस्टेंस कम है, तो आराम से फटाफट 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 घूम जाता है। तो जस्ट 88 दिनों में घूम के आ जाता है सूरज का पूरा चक्कर। जबकि हम लेते हैं 365 दिन, और सबसे ज्यादा लेता है नेपच्यून जो कि है वरुण, जो लास्ट है। कितने साल लेता है, मतलब 164 ईयर्स लेता है अप्रोक्स। ठीक हो गया। वन राउंड along its orbit Venus is considered, Venus यानी कि बुध is considered अर्थ की ट्विन, अर्थ का ट्विन। अर्थ मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं किसको, वीनस यानी कि बुध को। वेट अ मिनट, वीनस नहीं नहीं, बुध नहीं, शुक्र, सॉरी सॉरी, वीनस है शुक्र। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ, बिकॉज इसका साइज है जो और शेप है अंडाकार है, वैसे ही है इसका भी, और ऐसे करके ये सिमिलरिटी है। ऑलराइट। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ प्लैनेट। प्लूटो को भी एक प्लैनेट कहते थे। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken. डिसीजन लिया गया that Pluto, like other celestial bodies, अदर खगोलीय पिंडों की तरह, सिरस UV 313 जो भी डिस्कवर किया गया था रिसेंट पास्ट में, भी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ होता है पौना, ठीक। ये यहाँ से हमारी वोकैब्युलरी बनती रहेगी, क्योंकि भाई यूपीएससी है, आंख नाक कान सब कुछ खुला रखो। कहाँ से कब क्या पूछ ले यार, जब भी चल रहे ऑब्जर्वेशन तगड़ी रखो, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एकदम बेसिक से। अगर आपने ऑब्जर्व किए होंगे आप आराम से कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चूंकि ये बौने प्लैनेट्स है, इसलिए इनको बौने प्लैनेट्स हैं। तो जो एक उपग्रहों की ना एक होती है टर्म्स एंड रेगुलेशंस वगैरह, कि ये चीजें होनी चाहिए, देन विल कंसीडर उसको एक प्लैनेट। बट इसमें नहीं है, तो इसलिए हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं इसको, जो कि आधी आधी है। ऑलराइट। इधर कुछ फैक्ट लिखा हुआ है, ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड ग्रेजिंग एट द नाइट स्काई, ठीक है। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज, जो खगोलीय पिंडों को पढ़ते हैं, एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। पता ही आपको, आर्यभट्टा वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। आर्यभट्टा तो हमारे जानते हैं, आर्यभट्ट जी को हम जानते ही हैं, ठीक है। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उन्होंने उस टाइम पे, सोचो उस टाइम पे जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम पे बोल दिया था कि जो हमारे चंद्रमा है, प्लैनेट है, उसकी कोई खुद की लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट से शाइन करता है, ठीक। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज की डेट में हम घूम रहे हैं इधर, सब कुछ पता कर रहे हैं, जबकि उन्होंने उस टाइम पे बता दिया था। ऑलराइट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। The Earth. The Earth is the third nearest. I'm sorry, sorry.
जस्ट होप आपको बैकग्राउंड की आवाज नहीं आ रही, कुत्ते भौंक रहे हैं। ऑलराइट, अर्थ पे आए, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, अभी आपको बताया था। ठीक, जैसे ये हमारा सन है, तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर आएगा पृथ्वी। ठीक, तो ये थर्ड हो गया, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। ये थर्ड हमारा नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, इसका। ठीक, ऑलराइट, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। हमारा जो है पृथ्वी, ये इसका शेप मैं इधर बना रहा हूँ, ये ऐसा है, ये यहाँ से दबा हुआ है, हमारे जो भी पोल्स हैं यहाँ से दबा हुआ है। दैट इज वाई इट शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड शेप। ठीक है, जियोइड काइंड ऑफ परवलय आकार हो गया। ठीक है, जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ठीक, राइट, चलो रोटेशन से काम ही नहीं करेंगे, बहुत घटिया काम कर रहे हैं। चलो, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ और प्रोबेबली फाउंड ऑन ओनली ऑन अर्थ। जो हमारे जीवन को सपोर्ट करती हैं वो कंडीशंस सिर्फ पृथ्वी पे हैं। द अर्थ इज नीदर टू हॉट, जैसे कि हमारी पृथ्वी है ना ही ज़्यादा गर्म है, ना ही हॉट, ना ही कुछ ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर, पानी भी है यहाँ पे, हवा भी है, विच आर वेरी एसेंशियल, जो इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द अर्थ इज यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। सब कुछ है यहाँ पे यार। ठीक है, डू यू नो, क्या जानते हो कि लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पी एस, के एम पी एस। तो समझ रहे हो ना, जैसे आप पलक झपकते हैं 1 सेकंड में, उतनी देर में लाइट ट्रेवल कर चुकी होती है 3 लाख किलोमीटर भाई साहब। Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the अर्थ। ये क्वेश्चन जो डी यू नो में लिखा रहता है ना यार, ये देखो ऐसे एक बार पढ़ लोगे, इससे क्या होता है, स्टेटमेंट में आता है, लिटरली स्टेटमेंट आता है कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें स्टेटमेंट में ये डाल देगा कि क्या जो हमारा सनलाइट है अर्थ तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है, 8 मिनट, 10 मिनट, बस कुछ भी डाल देगा ऐसे करके, वो आपको दिखा बताना पड़ेगा। ठीक, फ्रॉम द, आप देखो आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द आउटर स्पेस, बाहर से कवर्ड बाय वाटर, आपको पता है। टू थर्ड हमारा ओशंस है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट कहते हैं हमारे अर्थ को। यही टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, बाकी नथिंग एल्स, एनसीईआरटी क्या ही है यार। अब हम पढ़ते हैं द मून, चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंदा मामा, और अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है हमारी, दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। 1/4 यानी कि 1/4, सॉरी 1/4 है, 1/4। जैसे ये हमारा क्या है, ये सेंटर है और ये त्रिज्या हुई। ठीक, तो ये पूरी एक त्रिज्या है, इसका आधा क्या होगा, ये व्यास होगा। व्यास को क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, इंग्लिश में कहते हैं डायामीटर। ठीक, तो ये डायामीटर कितना है, इससे ये मान लो अगर 100 है, तो अर्थ का कितना रहा होगा, 400। तो अगर सिंपल समझे, ये मून का है ना, तो अगर ये मून का 25 है डायमीटर एक साइड से, तो अर्थ का रहेगा 100। चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम बता रहे हैं बस, ये ध्यान रखना 1/4 चाहिए दैट ऑफ द अर्थ। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लैनेट। ये हमको बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि हमारे पास में देन अदर सेलेस्टियल खगोलीय पिंडों के, इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर है, अराउंड दिस। ठीक, अबे फ्रॉम अस, नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस, आप कंपेयर कर सकते हो डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, सूरज से और मून से, सूरज से और चंद्रमा से हमारा डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हो। एक फैक्ट आ गया, फिर से पढ़ लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग जी, आप जानते हो,
was the first man to step on the surface of the moon on 20th of July 1969. बस यही है, आपने देखना है एक बारी 20th of July 1969, बस एक बारी पढ़ लो, आ जाएगा दिमाग में। वेदर इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून, ध्यान से पढ़ लेना, अभी बता देंगे आपको। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days। अब देखो हम कितना टाइम लेते हैं सूरज का चक्कर लगाने में, हम सूरज का चक्कर लगाते हैं 365 days। हाँ, और हमारा जो चक्कर लगाता है मून, हमारे मामा जी, हमारे मामा जी हमारे घर पे, हमारे घर के चारों तरफ चक्कर कितने दिनों लगा देते हैं? तो ये है हमारा 27 days। तभी हम कहते हैं ना, एक ही महीने में मामा जी अपना रंग दिखा देते हैं, कभी पूरे प्रकट हो जाते हैं तो कभी आधे, इस काइंड ऑफ ऐसे पढ़ सकते हो। It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth। हाँ, अब ये क्वेश्चन अभी कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट में आया था कि हम मून की कौन सी साइड हमेशा पूरा मून देख सकते हैं, फिर ओनली वन साइड विजिबल है हमारे लिए। ध्यान रखना वन साइड है, क्योंकि ये अपने लाइफ स्पेन को विद इन, मतलब जैसे हम करते हैं कभी 365 है, तो 3-4 साल बाद एक हमारा लीप ईयर आता है, जिसमें हम एक डेज बढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं शेयर के, जिसमें फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। तो हम अर्थ को क्यों कर पाते हैं? पहली बात तो वो थोड़ी सी टिल्टेड है, और ऊपर से उसका लाइफ स्पेन एग्जैक्ट नहीं है, ठीक, तो हम इसलिए पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। बट इसका जो घूमने का तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे एग्जैक्टली 27 दिन ही लेता है। तो हमारे लिए एक ही चीज दिखती रहती है उसकी, ठीक। मून के पास कंडीशंस नहीं है फेवरेबल फॉर लाइफ के लिए। इसके पास माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, ठीक, ये सब वगैरह है इसके पास। तो ये भी पढ़ ही लेते हैं, बाद में आगे हैं। सैटेलाइट, सैटेलाइट मतलब उपग्रह क्या होता है? जो हमारा जैसे मून है, इज अ सेलेस्टियल बॉडी, एक खगोलीय पिंड है दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट, जो ग्रहों के चारों तरफ घूमता है उसको उपग्रह कहते हैं। इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, जैसे ग्रह घूमते हैं सूरज की तरफ, सूरज के चारों तरफ, इसीलिए इसी प्रकार जो हमारे उपग्रह हैं, मतलब हमारे सैटेलाइट्स हैं, वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट, हम बनाते भी सैटेलाइट्स हैं जो घूम भेजते हैं। इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट बनाते हैं टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए भेजेंगे भाई, और फॉर द कम्युनिकेशन अपने काम के लिए करेंगे। इट इज carried by a rocket launch सुना होगा, GSLV PSLV, and placed in the orbit around the Earth। Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS and EDUSAT। ये समय ये हम पढ़ेंगे किसी दिन फैक्चुअल डेटा। खैर हम मून के उसके हम पढ़ रहे थे, उस पर सरफेस भी है। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस, जो हमारे को, जो हमारा चंद्रमा है उस पर जो शेडो दिखती है, धब्बा, वो किस चीज की है? जो वहां पे ऐसे बन रखे हैं उन सब की है। यहाँ पे से धब्बा पैचेस होंगे, तो ये पैचेस किस चीज के? मान लो यहाँ पे बहुत ज्यादा उठा हुआ प्लेन है कि पहाड़ हो गया, ठीक, यहाँ पे गड्ढा हो गया, सडिच हो गई, प्लेन्स हो गया, ऐसे करके उनका शेडोज होता है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीस शेडोज, आपको फुल मून दिखेंगे। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, ठीक, तारों के अलावा, ग्रहों के अलावा, सैटेलाइट्स उपग्रहों के अलावा, देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज, बहुत छोटी छोटी बॉडी विच आल्सो मूव अराउंड द सन, जो सूरज की तरफ घूमती हैं। दीज बॉडी आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। बहुत छोटी छोटी बॉडीज हैं, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अभी देखो ये सन है, ये रट लो, मरकरी यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये हमारा नेपच्यून हो गया, यूरेनस, ये यूरेनस, नेपच्यून, चलो। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स, ये हमारा मार्स है, एंड जुपिटर, ये हमारा जुपिटर है, मंगल और बृहस्पति। एस्ट्रॉइड्स, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बोलेंगे जो हमारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं,
ठीक, छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किसके बीच में होते हैं, तो ध्यान रखना इनके बीच में होता है हमारे एस्टेरॉइड्स। किन दो प्लैनेट्स के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक। ये बताते हैं कि यार जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स आपस में ऐसे घूम रहे होंगे, रगड़ गए होंगे, तो जो छोटे छोटे टुकड़े टूट गए होंगे तो वही घूम रहे हैं, अभी तक रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वही है एस्टेरॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मीटेराइट्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ द रॉक्स। ठीक, हमारे पत्थरों की जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं विच मूव्स अराउंड द सन और कॉल्ड मीटेराइट्स। जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं उनको कहते हैं मीटेराइट्स, और एस्टेरॉइड्स घूमते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। समटाइम्स दीज मीटेराइट्स कम नियर द अर्थ। ठीक है, हमने देख सुना ही होगा कि मीटेराइट्स आ रहा है, एंड उल्कापिंड जिसको कहते हैं। ठीक, मीटेराइट्स को क्या कहते हैं, तो उसको हिंदी में लिखूं तो ऐसे लिखते हैं, उल्कापिंड। ठीक, these उल्कापिंड यानी कि meteorites come near the earth and tend to drop upon it। जो उसको ड्रॉप करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर। जब ये अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एरिया है, हमारा गुरुत्वाकर्षण का एरिया है, जैसे इसके अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ से ऐसी ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, तो जितनी स्पीड से आएंगे जैसे जैसे पास आते हैं उनकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो इन पे घर्षण का बल लगता है विद द एयर, एयर से घर्षण लगता है, दे गॉट हीटेड, गर्म हो जाते हैं, अप एंड बर्न अप, तो बहुत सारे तो बर्न हो जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। अब देखो, अब तुम एक चीज बताऊं, आपने देखा होगा, इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। एक फ्लैश ऑफ लाइट, कोई लाइट है जैसे आसमान में जब ये जलते हैं तो एक लाइट दिखी शू से निकल के आती है, तो हम कहते हैं अरे तू टूटता तारा कुछ मांग लो भाई। तो वो क्या होता है यार, तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, ये मीटराइट्स वगैरह होते हैं जो ऐसे आते हैं, जल जाते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला, उसकी फिर लगी बड़ी होती है, वो क्या करेगा बेचारा। समटाइम्स अ मीटेओराइट विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न, कई बार बहुत बड़े बड़े होते हैं जो पूरे जल नहीं पाते हैं, फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। आप देखो, एक गड्ढा कर देते हैं जब ये अर्थ पे गिरते हैं। डू यू सी अ विच ब्रॉड बैंड, ब्रिटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। आपने देखा होगा इसे, ये आसमान है मान लो, तो कभी सफेद सा एकदम पट्टी रहती है, इसको कहते हैं हमारे गजराज जाएंगे। बचपन में हमारे घर वाले ऐसे कहते थे कि यहाँ से हाथी ऐसे करके निकलेंगे, यमराज के, इंद्रदेव निकलेंगे ऐसे करके। ठीक है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। ये क्लस्टर होता है मिलियंस ऑफ स्टार का। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। तो जो गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, दुग्ध मेखला ऐसे करके बोलेंगे इसको, इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है, बहुत सारी वो दे रखी होंगी गैलेक्सीज आपको, क्वेश्चन में अगर ऐसा आया तो उसमें जाएगा हमारा हमारा सोलर सिस्टम, या हम किस में आते हैं, तो हम आते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, कि दुख मेघला में आते हैं। इन एंशियंट इंडिया, पुरानी भारत में, इट वॉज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट। अच्छा, ये प्रकाश का एक नदी बोला जाता है, फ्लोइंग इन द स्काई, जो कि आसमान में बह रहा है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। समझ गए ना इसको क्यों आकाश गंगा कहते हैं हम। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। एक जो गैलेक्सी है उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, बादल होते हैं, धूल भरे, एंड गैसेस होती हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स, जो बनाती हैं एक ब्रह्मांड। बहुत है भाई, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन टू हाउ बिग द यूनिवर्स इज। सीरियसली नो आइडिया कितना बड़ा है, हमने को तो कुछ पार्ट ही नहीं देखा अभी तक। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। उसके बाद हम जानना चाह रहे हैं, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। ये तो हमें पता है कि हम इस यूनिवर्स के हैं। ये देखो, ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ये मिल्की वे हमारा, ये दुग्ध मेखला है, यू नो। हम इसमें कहीं सोलर वोलर होगा मान लो, तो ये सन है, तो इसके ही अंदर बहुत सारे होंगे हमारे प्लैनेट्स होंगे 8, उसमें हम रह रहे हैं। अब सोचो, इतना बड़ा तो हमको ये दिख रहा है नॉर्मली, बाकी कितना है वी डू नॉट नो। Alright, can you relate yourself with the universe? How now you are on the earth and the earth is a part of the solar system. ठीक है, our solar system is a part of Milky Way galaxy, which is a part of universe. Think about the universe and the fact that it contains millions of such galaxies. How do you fit in the picture?
मतलब समझ रहे हो? तुम यहाँ हो, जैसे हम यहाँ पे हैं, फिर पृथ्वी है, इस जो एक सोलर सिस्टम के अंदर आती है। सोलर सिस्टम जिस जो किसी एक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है, ऐसी कितनी गैलेक्सियाँ हैं, और ये यूनिवर्स है जिसमें करोड़, मतलब करोड़ों तो क्या ही बोलो, मिलियंस में कितनी गैलेक्सी वी नो नॉट नो, इट्स अनडिफाइंड टिल नाउ। हाउ डज द प्लैनेट डिफर फ्रॉम द स्टार्ट, ये सब क्वेश्चन है, देख लेना। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, पता ही आपने भी पढ़ा था। इसका सबसे सही तरीका है, ये बनाओ, सन, फिर लिखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मैंने याद किया था बस यार, एक तो बारी रट लिया था, तो प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक सीरीज याद रखना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये हमारा पृथ्वी है, इसका ट्विन ये होगा, कौन है? शुक्र, यानी कि वेनस। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, देखो इस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, बुध, शुक्र, पृथ्वी है, अर्थ है ना, ठीक है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, कौन से पाथ में घूमते हैं? elongated रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर पाथ। सर्कुलर बोल सकते हो आप, सर्कुलर ही बोलोगे यार, कई होगा। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, देखो अभी बताया था ना, ये हमारा अर्थ है, ये पोल है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। तो जिस डायरेक्शन का होगा, नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ, बट पोल स्टार उसी को कहते हैं ना, ध्रुव तारा, तो नॉर्थ ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है क्या? एक और आएगा, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स, अभी हमने पढ़ा, ये ध्यान रखना, एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मरकरी, वीनस, अर्थ, ये हमारा मार्स, ये है हमारा जुपिटर, सैटर्न। चलो एक चीज और पढ़ लो, भी हम कर लेते हैं। यूरेनस, नेपच्यून, ये मरकरी है, ये वीनस, ध्यान रखना। तो देखो, एस्ट्रॉइड्स तो इन दोनों के बीच में होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक, इनके बीच में होता है, तो ये आंसर हो गया। अब मैं ये बता रहा था, ये जो चार हैं, ये हमारे सूरज के क्लोजेस्ट हैं, सन के क्लोजेस्ट हैं, तो उनको कहते हैं इनर प्लैनेट्स, यानी कि आंतरिक ग्रह। और ये चार हैं आउटर प्लैनेट्स, क्योंकि इनका डिस्टेंस एक टाइम के बाद बहुत हो जाता है, तो ये है आउटर प्लैनेट्स। तो ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है कैटेगराइज करने के लिए, ऑप्शन दे देगा, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून या मार्स। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटर प्लैनेट्स, ऑप्शन देगा 1 2, 1 2 3, 1 2 4, ऐसे दे देगा, तो आपको लगाना पड़ेगा कि भाई कौन सा है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना, इसको बताते हैं। आई गेस ये छोड़ दिया हमने, फिर आया नहीं इसमें ये। अगर नहीं आया है तो आएगा आगे, ठीक है। आई होप आपको डिस्टर्बेंस ना हो रहा हो, देयर इज सम थिंग्स आई विल शेयर, जस्ट लेट मी चेक। ऑलराइट, ये है ना, यहाँ पे मिल गया यार, है तो हमारे पास सब कुछ, जस्ट नीड टू चेक इट आउट। ये देखो, यहाँ पे इनर प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन, ये चार लिखे ना इन्होंने इधर, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये चार है इनर प्लैनेट्स, ठीक है, वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। इनर प्लैनेट्स बने हैं चट्टानों के, जबकि जो आउटर प्लैनेट्स हैं हमारे, ये चारों जो हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन, सूरज से बहुत दूर है, एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैस एंड लिक्विड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, यहाँ से ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है
कि ऐसे दे देगा इधर और इधर दे देगा रॉक्स, मैचिंग का दे देगा भाई, इनर और आउटर प्लैनेट्स में मैच करो। हाँ बोलोगे इनर इधर वाला है जिसमें रॉक्स होता है, ठीक है, घर में पत्थर होंगे, गैस और लिक्विड होगा बाहर। ऑलराइट, जैसे पेट में कहते हैं ना, चलो एक निमोनिक निमोनिक सही बना लेते हैं, मतलब एक इंसान है कोई, तो जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में बन, हमारे पेट में बन जाती है ना पथरी वगैरह, तो स्टोन्स हमारे क्या है, इनर है, ठीक है, जबकि लिक्विड एंड गैसेस वगैरह हम बाहर निकालते रहते हैं, बाहर सांस या फिर यूरिनेशन वगैरह के थ्रू। तो ये ऐसे बना सकते हैं निमोनिक्स। हर एक चीज़ देखेंगे, आई नो थोड़ा फनी होगा, बट कोई बात नहीं, बस हमें याद हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑलराइट, तो ये हमारा आज का चैप्टर पहले खत्म हुआ, आई नो थोड़ा लंबा खिंच गया होगा, बट एक बार ही देखोगे ना बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। ऐसे ही हम सारा कवर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो ये रहा हमारा ये 6th क्लास का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, और ये जल्दी आ जाएगा आपका वीडियो अपलोड, डोंट वरी, आई ट्राई टू फाइंड इट जल्दी कंप्लीट करने का। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट।